मैंने ली है वाइट कलर की A4 साइज़ की पेपर शीट, जिसके ऊपर पहले आपको इसका एक हंस का जो ड्राइंग है ड्रॉ कर लेनी है और दो पेपर शीट को एक ही साथ चिपका के एक में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, दोनों हंस का आकार एक ही बार बनाने पे एक ही बार कट करने में आपका आ जाएगा। तो एक शीट में आप देख रहे हैं मैं इसकी जो ड्राइंग है बना रही हूँ और इसकी नीचे ही एक और शीट रखी हुई है वाइट कलर की। तो दोनों हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में आप रखेंगे, बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने पूरी ड्राइंग इसकी कंप्लीट कर ली है। अब इसको कट करेंगे, तो कैंची की हेल्प से इसको कट कर लेंगे और ये हमारे दोनों हंस जो है बनके सजावट के लिए माता की चौकी के तैयार हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा पेपर शीट्स हमने रखी हुई हैं वाइट कलर की, उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह के 3 पार्ट आपको जो है इस शेप में ही कट करने हैं, पर साइज़ तीनों का अलग रखिएगा, क्योंकि ये हम एक के ऊपर एक जब इनको चिपकाएंगे तो ये हमारे जो पंख हैं हंस के पूरे खुला हुआ दिखेगा। और पेपर की हेल्प से इनकी जो विंग्स हैं इनको थोड़ा फोल्ड करेंगे तो ये उभरा हुआ हमें अच्छा सा दिखेगा कि हंस जो बैठे हुए हैं सिंहासन पे वो उड़ रहे हैं। तो चलिए इनको हम पहले चिपका लेते हैं। पहले मैंने सबसे बड़ा चिपकाया है, उसके ऊपर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और इसको चिपकाने के बाद जो नीचे आप हंस देख रहे हैं रखा हुआ, इसी के ऊपर आपको ग्लू की हेल्प से चिपका लेना है। तो दोनों का सेम पैटर्न है, दोनों हंस को आपको इसी तरह से करना है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है बना हुआ। और अब इसकी जो चोंच है वो हम लाल रंग की जो स्केच पेन होता है उससे कर लेंगे। अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है, आपके पास वाटर कलर है या आपके पास फैब्रिक कलर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आँख मैंने बनाई हुई है ब्लैक कलर के स्केच से। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा देखिए कितना सुंदर सा एक हंस का पूरा जोड़ा तैयार हो गया है। अब कार्डबोर्ड चाहिए होगा। कार्डबोर्ड का मैंने जो शेप कट किया है, कमल की पत्ती होती है जो बीच की, उसका आकार लिया है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा सा साइज़ मैंने कट किया है। और ब्लैक कलर की जो पेपर शीट होती है इसके ऊपर मैंने चिपकाई हुई है। ये हमारे बैकग्राउंड में काम आएगा। तो ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। उसके बाद वाइट कलर की पेपर की शीट ली है जिसके सर्कल का शेप मैंने कट किया है। इस तरह से बहुत सारी जो है 8 से 10 आप सर्कल का शेप कट करके रखेंगे पहले। और जो पंखा बनाते हैं हम, फ़ैन बनाते हैं, उसी की तरह इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। और इस सर्कल को पूरा इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है आपको। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्चे में आपकी सुंदर और प्यारी माता की चौकी बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। आप इसको फेविकॉल से चिपका सकते हैं, नहीं तो स्टेपलर भी कर सकते हैं। मैंने इस बार स्टेपलर का यूज़ किया है तो बहुत ही जल्दी हो गया है, क्योंकि चिपकने में क्या है हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अब आपको छोटे छोटे कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिए होंगे, जिसमें मैंने ये कमल का फूल बनाया हुआ है। अब इसको हमें कलर करना होगा, तो पिंक कलर से इसको आप कलर कर लेंगे। और इसकी जो आउटलाइन है वो आप वाइट कलर से कीजिएगा, तो ये हाईलाइट होके दिखेगा। हमने कार्डबोर्ड में बनाया हुआ है तो सारा कुछ आपको वाटर कलर ही यूज़ करना पड़ेगा। अब जो ब्लैक कलर से हमने ये बैकग्राउंड बनाया हुआ है और सर्कल की शेप में जो विंग्स बनाए थे, इनको इसके ऊपर आपको चिपकाना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से चिपकाने के बाद थोड़ी देर आपको छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए, वरना जब आप इस आसन को रखेंगे तो ये बार बार नीचे गिरते रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। पर अगर आप ग्लू से चिपकाते हैं, ग्लू गन से चिपकाते हैं, तो ये एक ही बार में बहुत ही मजबूती से चिपक जाता है। पर फेविकॉल थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये हम चलिए चिपकने के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब एक कार्डबोर्ड का जो है चौकोर आकार का मैंने बॉक्स लिया हुआ है, जो कि इस तरह से है। अब इस बॉक्स के किनारे पे हम इस ब्लैक कलर की जो बैकग्राउंड बनाया हुआ है हंस के पंखों का, जो कि खुला हुआ, इसको चिपकाएंगे। तो ये हमारा चिपक गया है। अब मैंने ड्राइंग बुक का जो ऊपर का कवर होता है वो हमारा थोड़ा थिक होता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं पेपर से, तो इसका हम यूज़ करेंगे। इसको सेम साइज़ में बीच से फोल्ड करके कट करना है, दोनों को अलग करना है। और इस तरह से आपको एक पिलर बनाना है, यानी कि एक खम्बे का आकार बन जाएगा और दोनों का साइज़ भी आपका एक ही रहेगा।
तो इन दोनों को इस तरह से बना के आपको चिपकाना है। अब जो कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया था उसके ऊपर चिपकाएंगे ब्लू कलर की जो शीट है। आसपास का जो पार्ट है इसको हम फोल्ड कर देंगे और ये दोनों पिलर हम इसके ऊपर चिपकाएंगे और इन पिलर के ऊपर ही हम हंस को चिपकाएंगे। आप दोनों का अगर हंस का फेस एक ही साइज रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अब स्टडी टेबल के ऊपर मैं ये पिंक कलर का जो कपड़ा है बिछा रही हूँ और देखिए माता की चौकी हमारी पूरी बनके तैयार हो चुकी है। और कितना ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है मैंने, और एक प्रकृति का पूरा रूप यहाँ पे निखर के आ रहा है कि हंस के जोड़े बैठे हुए हैं, नीचे पानी है, आगे कमल के फूल भी खिले हुए हैं और बीच में हमारी माता रानी बैठी हुई हैं। तो इस तरह की चौकी अगर आप सजाते हैं तो बहुत ही मनमोहक और प्यारा दृश्य जो है इस नवरात्रि दिखने वाला है आपके घर में। और इसमें आपका बहुत ही ना के बराबर खर्चा आएगा, पर चौकी जो भी देखेगा उसको बहुत ही सुंदर लगने वाली है। और जब मैंने ये बनाई थी तो मुझे भी बहुत ही ये प्यारी लग रही है देखने में। जब ये पूरी बनके तैयार हुई है और जब आसन पे ये बैठ जाती हैं तो इनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो आप बताना मत भूलिएगा कि आपको ये जो आसन है कैसा लगा है। और इसको आप गणपति की डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जन्माष्टमी जब आएगी तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपर्पज़ होगा। तो आई होप आपको ये माता की चौकी जो है दुर्गा पूजा के लिए अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना होगा इस तरह से, जो कि लंबाई में होगा, और उसके बाद आपको इसको कट करना है फ़ोटो की फ्रेम में, जिसमें आपको ये साइड से रखना है और बीच वाला जो पोर्शन है उसको कट कर देना है। फिर हमें एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए होगा जो कि आपका स्क्वायर चौकोर आकार में होगा, उसको आपको बीच से कट करना है। इस तरह से आपको कट करना है, जो कि दोनों साइड जो है इसके तिकोना आकार निकल आएंगे, ट्रायंगल का शेप मिल जाएगा। तो आपको पहले इसको सारी चीज़ों को कटिंग करके अरेंज करके रखना होगा। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से आपकी ये जो माता की चौकी है ये बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से पहले आपको ये जो है दोनों को अलग करके कट कर देना है। उसके बाद मैंने लिया है एक जो है कार्डबोर्ड का ही डिब्बा है इस तरह का, जो कि चौकोर आकार में है। उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है पेपर, ग्रीन कलर का जो है एक शीट है जिसका मैंने बेस दिया हुआ है। इसको मैंने अच्छे से दोनों साइड से चिपका दिया है कुछ इस तरह से, जिससे कि ये मूवमेंट बार बार नहीं करेगा। अब इस शीट के ऊपर ही हम ये ट्रायंगल का जो शेप है इसको यहाँ पे चिपकाएंगे। एक इस साइड चिपकाएंगे और दूसरा जो है दूसरी साइड इसको जो है अच्छे से ग्लू से या फेविकॉल से या फेविक्विक से, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है उसको उससे चिपकाएंगे। उसके बाद जो हमने एक सबसे पहले ही एक फ़ोटो फ्रेम कट किया हुआ था, इसको हम इस बॉक्स के पीछे चिपकाएंगे, जो हमारा इस चौकी का पीछे का जो है डेकोरेशन होगा। तो इन तीनों पार्ट को सबसे पहले आपको चिपका के रखना है। अब मैंने ली हुई है ग्रीन कलर की ग्लिटर की शीट, जिसमें आप इस तरह का जो शेप दिख रहे हैं इसको मैंने पहले पेंसिल से बना लिया था, जिससे कि आसानी हो जाएगी जल्दी से करने में। अब इसको मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी ग्रीन कलर की अगर ग्लिटर की शीट नहीं होती है तो आप नॉर्मल जो पेपर की शीट होती है उससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से पहले कटिंग करके रखनी है। और इसी तरह की मैंने गोल्डन कलर की भी ग्लिटर की शीट का सेम शेप इस तरह से कट किया हुआ है, बट उसका जो आकार है ग्रीन कलर से थोड़ा सा छोटा है। तो इस तरह से अब मैंने इसको कट कर लिया है। अब इन दोनों को एक साथ चिपका देना है। तो दोनों जो एक साइज़ के होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चिपकाना होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने इस दोनों को एक सा कट करके चिपकाया हुआ है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी माता की चौकी बनके आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये आप जो देख रहे हैं मोर बने हुए, जो कि पेपर से बनाए हुए हैं, और इसमें मैंने यूज़ किया है सिल्वर कलर का जो हमारा पेन आता है उसका यूज़ किया हुआ है, और ब्लू कलर और रेड कलर की पेपर शीट से ही इस मोर को तैयार किया हुआ है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे
अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस मोर को बनाया हुआ था। अब ये जो हमने टुकड़े चिपकाए हुए थे कार्डबोर्ड के, उसके ऊपर मुझे जो है सबसे पहले मैंने ग्लू लगाया हुआ है और ये जो मोर है उसको इस साइड लगाएंगे। दोनों का जो मैंने मोर का जो फेस है अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं जैसा आपको लगता है। तो इन दोनों को मैंने पहले चिपकाया है। अब ये पेपर फ्लावर है, इसको कैसे बनाना है ये भी मैंने अपने चैनल में आपको बताया हुआ है। बहुत ही आसानी से आप इसको भी बना पाते हैं। सर्कल की शेप में आपको पहले कट कर लेना है और उसको फोल्ड करके जिस शेप में भी आप फ्लावर बनाना चाहते हैं उसको पेंसिल से बना के और फिर आप उसको कैंची से कट कर लीजिए। तो इस तरह के अलग अलग जो है कलर से अलग अलग डिज़ाइन की मैंने ये कुछ फूल पहले से तैयार कर रखे थे, इनको यहाँ पे मैंने अच्छे से चिपका दिया है। तो ये हमारा जो साइड का पोर्शन है चौकी का वो बन के तैयार हो गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब जो पीछे वाला हमने बनाया हुआ है वहाँ भी इसी तरह से ही आपको फूल चिपकाने हैं। फूलों का जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है वो आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया हुआ है वो मोस्टली येलो कलर का है, रेड कलर का है और कुछ पर्पल कलर के भी हैं। तो मैंने ये जो आसन तैयार किया है ये मल्टी कलर का हो गया है, क्योंकि हमने जो आगे लगाए हुए हैं वो साइड में 2 मोर रखे हुए हैं और इसलिए इसमें मल्टी कलर का यूज़ किया है, जिससे कि ये इसकी खूबसूरती और भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने ये पूरी चौकी को तैयार किया है। अब मैंने एक छोटा सा स्टडी टेबल लिया है जिसको मैंने अपनी रेड कलर की चुनरी से पहले कवर किया है। अब जो हमने आसन बनाया हुआ है इसको रखेंगे और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसमें आपको ना कोई दीवार में कील लगानी पड़ेगी, ना ही कुछ चिपकाना पड़ेगा। ये पूरी चौकी आपकी एक जो है कार्डबोर्ड से ही बनके और पेपर से बनके तैयार हो गई है, जो कि अब ये कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको माता रानी को भी विराजमान करके दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ही आप भी इस नवरात्रि अपनी जो है माता का दरबार सजा सकते हैं, जिसमें आपका मात्र 20 से 25 रुपए का खर्चा आएगा और ये इतनी सुंदर माता की चौकी आपके घर बैठे बनके तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे जो भी और भी नई वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली माता की चौकी तैयार हुई है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आपका जो भी फीडबैक होता है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय माता की। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए होगा, इसके लिए बड़े साइज़ का आपको एक कार्डबोर्ड लेना होगा, जिसमें हम पहले से एक मोर का डिज़ाइन पहले बनाएंगे। इस कार्डबोर्ड के ऊपर कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है ये मेज़रमेंट आप डिसाइड करेंगे कि आपको चौकी कितनी बड़ी जो है अपनी तैयार करनी है। उस हिसाब से ही आप पहले साइज़ को ड्रॉ करेंगे, तो मेज़रमेंट हमारा पहले से हमारे पास हो जाएगा कि कितनी बड़ी हमारी बन के चौकी तैयार होगी। तो पहले आपको कार्डबोर्ड के ऊपर मोर का डिज़ाइन बना लेना है और फिर उसके बाद आपको कैंची से इसको कट करना है। तो सबसे पहले एक बनाएंगे, उसके बाद दूसरा भी हमारा बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पहला जो मोर का डिज़ाइन है ये बनके मैंने तैयार कर लिया है मैंने। चलिए अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो हमने ये कटिंग की हुई है इसको दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर रखना है और सेम साइज़ में हमें इसको कट कर लेना है। तो पहले में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, दूसरा तो हमारे पास पहले से ही कटिंग अवेलेबल होती है, बहुत ही आसानी से दूसरा आपका जो मोर है बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसके ऊपर रखना है और उसके डिज़ाइन जो है क्रिएट करना है और बहुत ही आसानी से आपका दूसरा वाला बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे जो है दोनों जो आगे मोर होंगे सिंहासन के आगे हम बना के रखेंगे, बनके तैयार हो गए हैं। अब मैंने ली हुई है ब्लू कलर की जो पेपर शीट है, इसको मैंने इस मोर के ऊपर पहले फेविकॉल की हेल्प से चिपका दिया है और उसके बाद कैंची की हेल्प से इसको कट कर लिया है। तो ये दोनों हमारे तैयार हो गए हैं और रेड कलर की शीट से आप मोर का जो मुंह है वो बना सकते हैं, चिपका देना है आपने। और मैंने इनकी आँख को बनाने के लिए जो है यूज़ किया हुआ है सिल्वर कलर का जो पेन आता है,
उससे क्या है कि वो हाईलाइट होके आपका दूर से ही दिखेगा। अब ग्रीन कलर की ग्लिटर की शीट का यूज़ होगा आपको। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन पहले आपको इसमें क्रिएट करना है और उसके बाद उसको आपको कट कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। 30 से 35 मिनट लगेंगे आपके और ये पूरी जो एक डेकोरेशन है चौकी की, माता के दरबार की, आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये जो शेप हमने कटिंग की हुई थी इसको इस तरह से फेविकॉल लगा के इसी मोर के ऊपर आपको चिपकाना है। तो ये पंख हैं जो कि खुले हुए हैं, इस तरह का डिज़ाइन आप क्रिएट करेंगे तो खुले हुए मोर के पंख भी दिखेंगे। और उसके ऊपर आपको इस तरह की गोल्डन कलर की जो शीट यूज़ करनी होगी। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा आपका उभर के आता है और ये दूर से ही देखने में बहुत ही सुंदर भी लगता है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों मोर बनके तैयार हो गए हैं। अब छोटी छोटी सी कुछ पेपर कटिंग आपको इस तरह की शेप में कट करके रखनी होंगी। तो ये आपको चारों शेप पहले से कट करके रखने हैं। अब ये ग्रीन कलर वाली जो है इसको पहले फोल्ड करेंगे और छोटे छोटे से इसमें इस तरह से कैंची से कट करेंगे। तो जो मोर के पंख होते हैं खुले हुए होते हैं, उसी तरह का कुछ आपका ये जो लुक है इस पत्ती का आ जाएगा। अब इसको कट करने के बाद जो है किसी की भी हेल्प से पेंसिल ले सकते हैं या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा सर्कल की शेप में होगी। तो ये जो पंख है ये पूरा खुल के आ जाएंगे। इसके ऊपर आपको पहले ब्लू शीट रखनी है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से एक पूरा मोर का पंख बन के हमारा ये तैयार हो गया है। अब आपको चाहिए होगा एक सर्कल की शेप का कार्डबोर्ड, आपको पहले से कट करके रखना होगा। मैंने ये थाली की हेल्प से कट किया हुआ था। पहले एक बड़ी सी थाली रखी थी, उसके बाद एक छोटी सी प्लेट रखी थी और उसी के मेजरमेंट से मैंने ये सर्कल को कट कर लिया था। तो इसी तरह से आप भी इसको कट कर पाएंगे और ग्रीन कलर से ही पहले आप इसको अच्छे से पेंट कर लेंगे। तो जब हम इन पंख को इसके ऊपर चिपकाएंगे तो हमारा जो ब्राउन कलर होता है कार्डबोर्ड का वो आपका नहीं दिखेगा। अब सारे इन पंख को इसके ऊपर अच्छे से अरेंज करके और इसको फेविकॉल की हेल्प से पहले से चिपका लेना है। तो ये हमारे मोर का पंख जो होता है, जब मोर नाच रहा होता है तो सारे पंख खुले हुए होते हैं, वो बन के तैयार हो गया है। अब ये मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया हुआ है जो स्क्वायर की शेप में है और थोड़ा सा ऊंचा भी है। अब पीछे वाला जो पोर्शन है इसमें ही इस सर्कल को अच्छे से चिपका देना है और थोड़ा टाइम इसको आपको छोड़ना पड़ेगा जिससे कि ये मजबूती से चिपक जाएगा। उसके बाद मैंने ये ली हुई है ग्लेस पेपर है, ये ऑरेंज कलर का, जो मैंने इस चौकी के ऊपर चिपकाया हुआ है। ग्लेस पेपर क्या होता है कि शाइनिंग करता है, दूर से देखने में और भी अच्छा लगता है, ग्लो आता है इससे। अब ये दोनों मोर जो हमने कार्डबोर्ड से बनाए हुए थे आगे चिपका दिए हैं। अब मैंने ली हुई है एक स्टडी टेबल जिसके ऊपर मैंने चुनरी से इसको कवर कर दिया है और जो हमने अभी ये आसन बना के तैयार किया है अब इसको रखेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर दिखने वाला आपका ये जो आसन है बन के तैयार हो गया है और इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप और भी कोई अगर चौकी में लगाना चाहें आप इसको उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो माता की चौकी है बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च से बनके तैयार हो गई है और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे जिससे कि आप हर बार अलग अलग तरीके से और बहुत ही अच्छे अच्छे जो है आसन बना के तैयार कर सकते हैं और बेसिक सी चीज़ों से आप इनको तैयार कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, सामान लाना नहीं पड़ता है और आपका सुंदर सा जो माता का दरबार है बनके घर बैठे तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उससे आगे वाली जो वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। तो ये हमारी बनके चौकी तैयार हो चुकी है। थैंक यू। एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेना होगा, उसको सर्कल की शेप में कट करना होगा। तो मैंने सबसे पहले एक बड़ी सी प्लेट रखी हुई है, उसके बाद एक छोटी सी प्लेट को रखा हुआ था। उसके बीच का जितना भी पार्ट था दोनों का
उसको मैंने कट किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आपको एक जो है पेपर चाहिए होगा, कलरफुल पेपर हो, वो आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने रेड कलर की A4 साइज़ की जो है शीट ली हुई है। इसको बीच से छोटे छोटे जो है फोल्ड करने हैं। तो पूरी शीट को इस तरह से पहले आपको फोल्ड करना है और फिर उस जो भी साइज़ आप फोल्ड करेंगे उसको कैंची से कट करके अलग कर लेना है। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे टुकड़े आपके पास हो जाएंगे इसके, जो आपको कट कर लेने हैं पहले से। अगर आप मल्टी कलर कटिंग लगाना चाहें तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा आपका इसमें बैकड्रॉप में। अभी जो सर्कल कार्डबोर्ड का हमने कट किया था, इसमें सभी को हमें इस तरह से चिपकाना है जिसमें कि ना ज़्यादा गैपिंग हो और बहुत ज़्यादा पास भी ना हो, यानी कि हमें एक जाल क्रिएट करना है। तो पहले सेम एक डायरेक्शन में सभी को रखना है सीधा सीधा, फिर थोड़ा सा डायरेक्शन आपको चेंज करना है। इसी तरह से आसानी से बहुत सारे आसन बना सकते हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो नवरात्रि डेकोरेशन के नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, जिस फोल्डर में आपको सभी नवरात्रि डेकोरेशन के डिफरेंट आइडियाज़ शेयर की गए हैं। आप उसको देख के बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते तरीके से नवरात्रि डेकोरेशन का जो आसन है वो तैयार कर सकते हैं। तो आप नवरात्रि डेकोरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इस तरह से सभी जो हमने पट्टियाँ काटी हुई थी उसको इस डायरेक्शन में हमें चिपका लेना है। आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है चिपकाने के लिए। ये सभी में ही आपका सूटेबल रहेगा क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, पेपर कटिंग है और कार्डबोर्ड है, तो बहुत ही ईजिली आपका चिपक जाता है। आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा बैकड्रॉप का जो एक नेट तैयार करना था वो बन के तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से सारी कटिंग आपको इसको हटा देनी है। तो ये हमारा पूरा देखिए कितना सुंदर नेट तैयार हुआ है। अब मैंने जो है स्क्वायर शेप की येलो कलर की जो है एक शीट कट करके रखी हुई है। इस तरह के बहुत सारे शेप मैंने पहले से कट कर लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट मैंने फ़ोल्ड किया है ट्रायंगल शेप में, फिर ये दूसरा फ़ोल्ड किया है, अब एक और फोल्ड करेंगे। तो जितनी बड़ी भी आप फ्लावर की पत्ती को अपना रखना चाहते हैं, लीव को, उतने ही फोल्ड आप इसको कर सकते हैं। और जिस डिज़ाइन का भी आप फूल बनाना चाहते हैं वही डिज़ाइन आप इसके ऊपर क्रिएट करके जब कैंची से कट करेंगे तो वही आपका फूल बनके सुंदर सा तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो डिज़ाइन कट किया था उसी के हिसाब से ये देखिए कितना सुंदर सा एक सनफ्लावर जो सूरजमुखी का फूल होता है वो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये बीच से मैंने एक कट लगाया है जिससे कि एक लीव को दूसरी लीव के ऊपर चिपका देंगे, तो एक फूल का जो आकार होता है उभरा हुआ वो देखिए बनके तैयार हो गया है। मैंने सभी एक ही जो है शेप के फ्लावर्स नहीं बनाए हुए हैं, कुछ सनफ्लावर हैं, कुछ अलग अलग शेप्स के हैं, तो जिससे क्या है एक नेचुरल लुक आएगा, देखने में और सुंदर लगेगा। और सेम ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं ये भी मैंने पेपर की शीट से ही कट करके इसमें लगाई हुई हैं। कई सारे फोल्ड करने के बाद आप पत्ती का शेप बना लीजिएगा और उसको कट करेंगे तो एक ही बार में आपकी 10 से 12 पत्तियां कट हो जाएंगी। आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो है बैकड्रॉप भी बनके तैयार हो जाएगा। ये सारी पत्तियां लगाने के बाद जो हमने फूल बनाया था अब उसको लगाएंगे। तो ये एक बड़ा सा फूल है, सेम उसी जो है पैटर्न से मैंने छोटे छोटे कुछ और भी फ्लावर्स बनाए हुए हैं। उन फ्लावर्स को जो आप ये बड़े बड़े फूल देख रहे हैं उन फूल के ऊपर रखूँगी तो क्या है और भी भरा भरा हमारा बैकड्रॉप लगेगा और उभरा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारी जो नवरात्रि डेकोरेशन ये आपकी वेस्ट भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसको आप अपने रूम डेकोरेशन के लिए, वॉल डेकोरेशन के लिए, अपने होम डेकोरेशन के जो क्राफ्ट होते हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है लॉन्ग टर्म यूज़ एक बोल सकते हैं कि बनाने वाला आपका जो क्राफ्ट है जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आप इसको बनाइए अपने घर में नवरात्रि डेकोरेशन के लिए, माता रानी की चौकी के लिए। आगे आप इसको अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में हैंग कर दीजिए, दीवार में चिपका दीजिए, और जहाँ भी आपको अच्छा लगता है ये हर जगह आपका बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये हमारा देखिए बैकड्रॉप पूरा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे आइडियाज़ जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए भाई, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, जिससे कि आगे भी जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक साथ मिलके त्यौहार को मनाएंगे और डेकोरेशन भी करेंगे। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो और ये डेकोरेशन अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को देख के कोई भी क्रिएटिविटी बताते हैं तो इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं मुझे, जो कि आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। और आज ये जो हम नवरात्रि की बैकड्रॉप की डेकोरेशन करने वाले हैं, ये आपकी बहुत ही ईज़िली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो आइडियाज़ जो शेयर कर रही हूँ मैं, ये आपको कुछ भी वेस्ट भी नहीं जाएगा। आप नवरात्रि के बाद इस डेकोरेशन को अपने रूम डेकोरेशन के लिए और वॉल जो हैंगिंग क्राफ्ट होते हैं उसमें भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड को लिया था और उसको इस शेप में मैंने कट किया है। आप उसके बाद मैंने लिया है लाइट ग्रीन कलर की जो शीट होती है, पेपर शीट। तो इस तरह की 2 शीट मैंने यूज़ की हुई हैं। आप डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से पहले मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। उसके बाद पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर आपको जो पत्तियों का आकार होता है पहले उसको ड्रॉ कर लेना है। डिपेंड करता है कि आप किस डिज़ाइन की पत्ती को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो वही डिज़ाइन आप इसमें पहले ड्रॉ कर लेंगे तो आपको कट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो पत्तियों के डिज़ाइन है पहले मैंने उसमें ड्रॉ कर लिए थे, उसके बाद सभी को कट किया हुआ है। इसमें से कुछ 3 जुड़ी हुई हैं और काफ़ी सारी जो है अलग अलग भी हैं। फिर मैंने लिया है पर्पल कलर की शीट को, जिसको स्क्वायर की शेप में एक चौकोर आकार देना है और इस तरह से इसको हमें पहले तो फोल्ड कर लेना है। तो ये हमने 2 फोल्ड किए हैं, अब ये तीसरा फोल्ड हमने किया है। तो हमें क्या है इसमें चाहिए है इस फूल की लीव्स थोड़ी सी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, तो इसको हमने 3 बार ही फोल्ड किया हुआ है। अब जिस डिज़ाइन का भी आप फूल बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन को आप यहाँ पे करेंगे क्रिएट और कट कर लेंगे, तो हमारा ये देखिए बन के फूल प्यारा सा तैयार हो जाएगा। और मात्र 20 रुपये में आपकी ये जो नवरात्रि की बैकग्राउंड है ना, डेकोरेशन का आपका बनके तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और इसको आप बाद में घर की सजावट में भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे आपको फ्लावर पहले से कट करके बना के रखने हैं। अब जो हमने कार्डबोर्ड कट किया हुआ था, अब इसके ऊपर सबसे पहले हम जो पत्तियां हमने कट की हुई हैं उसको जो है अरेंज करके अच्छे से चिपका लेना है। अलग अलग शेप की आप चिपकाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या है कि एक नेचुरल लुक आता है। तो कहीं पे मैंने 3 लगाई हुई हैं, कहीं पे सिंगल सिंगल है। इस तरह से पहले मैंने सभी पत्तियों को एक सा अरेंज करके लगाया हुआ है। और वीडियो के जो आइडियाज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको इस तरह से डेकोरेशन से रिलेटेड टिप्स मिलते रहेंगे, जो कि आप घर बैठे बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाएंगे अपने त्यौहार के लिए। तो ये हमारी सारी पत्तियां बनके तैयार हो गई हैं। अब जो सिंगल सिंगल हमने कट की हुई थी उसको हम लगाएंगे इसके अंदर साइड और सारी पास पास लगाएंगे। अब हमने जो फ्लावर बनाए हुए थे सेम उसी ही पैटर्न में आपको ये छोटे छोटे जो है वाइट फ्लावर्स भी बना लेने हैं, जिससे कि हमने ये जो पर्पल और ब्लू शीट ली हुई है इसमें ये वाइट कलर के जो फ्लावर्स लगाएंगे हम अंदर। तो ये क्या है कि एक उभर के अलग से ही इनकी जो है खूबसूरती दिखेगी। और ये जो बैकड्रॉप बन के तैयार होगा ये आपका एकदम मार्केट का जैसा लुक देगा। तो ये देखिए बन के हमारा पूरा तैयार होने वाला है। हमारा बैकड्रॉप पूरा तैयार हो गया है। अब मैंने लिया है एक टेबल, जिसके ऊपर मैंने जो है पिंक कलर की चुनरी को रखा हुआ है। अब ये बैकड्रॉप जो है आप टेप की हेल्प से इसको चिपका सकते हैं, और अगर नहीं चिपकाना चाहते हैं तो इसको दीवार की हेल्प से ऐसे ही रख भी सकते हैं। तो देखिए हमारी ये जो नवरात्रि की डेकोरेशन है ये बनके पूरी तैयार हो गई है और ये बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही है देखने में। तो इस तरह से आप भी इस नवरात्रि लास्ट मोमेंट पे अपनी नवरात्रि की डेकोरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत ही रीज़नेबल जो है खर्चा आने वाला है। 20 से 25 रुपए आपके लगेंगे और आपका ये जो दरबार है बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो जाएगा।
तो आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आपको कोई और भी तरह की डेकोरेशन चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता की। तो इस तरह की सजावट के लिए आपको सबसे पहले एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी और मेजरमेंट आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी माता रानी के साइज़ क्या है, कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं, और कितना बड़ा बैकड्रॉप आप जो है डेकोरेशन के लिए अरेंज करना चाहते हैं। तो ये जो आप मेजरमेंट देख रहे हैं ये मेरी माता रानी की साइज़ का है। इस तरह से आपको पहले कट कर लेना है। कॉर्नर्स को भी राउंड की शेप में कट करना है आगे से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है कटिंग। अब फेविकॉल लगा के इसके ऊपर मैंने वाइट कलर की जो शीट होती है उसको चिपकाया हुआ है। आपके पास शीट नहीं है, अगर आपके पास कलर है तो आप इस कार्डबोर्ड को वाइट कलर भी कर सकते हैं। चिपकाने के बाद इसका शेप भी कट कर लिया है पेपर से। अब मैंने लिया है रेड कलर का पेपर। तो ये छोटी छोटी कटिंग्स मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। तो इसके ऊपर हमें पहले पेंसिल से लिखना है। आप जय माता की हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो पहले आप इसको जो इस डिज़ाइन में भी लिखना चाहते हैं उसको लिख लें, फिर उसको कैंची से कट कर लें। और जो हमने शेप बनाया हुआ था वाइट कलर की शीट चिपका के, उसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया है। तो ये हमारा जय माता दी पूरा लिखा हुआ बैकड्रॉप रेडी हो गया है। अब चाहिए है, मैंने लिया है येलो कलर की शीट को। तो इस तरह से एक साथ मैंने 3-4 फोल्ड कर लिए हैं। अब जो टेप रखा हुआ है उसी की साइज़ का मैं सर्कल का शेप बना के इसको कट करूँगी। तो इस तरह से बहुत सारे सर्कल आप पहले से ही कट करके रख लेंगे तो ईजी रहेगा और बहुत ही आसानी से और सुंदर दिखने वाला आपका माता रानी का दरबार जो है बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें आपकी चौकी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ये सर्कल को हमें क्या है फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप इसको बराबर से मिला के पहले फोल्ड करेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हमारा कंप्लीट होता चला जा रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको बहुत सारी जो है डेकोरेशंस से रिलेटेड वीडियोस शेयर की जाएंगी, तो आप अपनी जो है फेस्टिवल डेकोरेशन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फ्लावर छोटा सा बन के तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लुक देने के लिए बीच से कट करके एक पत्ती को दूसरी पत्ती के ऊपर रख के आप चिपका दीजिए। तो ये पूरा फ्लावर का शेप आ जाएगा। आप नहीं भी चिपकाना चाहेंगे तो उस तरह से भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने इन सभी फ्लावर्स को बनाने के बाद बीच में रेड कलर की स्केच से इस तरह से हल्का हल्का शेड दिया है लाइंस का, जिससे कि ये और भी सुंदर लगेंगे हमारे फ्लावर्स। और इसमें सिर्फ आपको पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ पेपर शीट से ही आपका ये पूरा बैकड्रॉप बन के तैयार हो जाएगा। बैकग्राउंड बहुत सुंदर लगेगा। तो ये हमारे सारे फ्लावर्स जो हैं बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। आप अगर मल्टी कलर फ्लावर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ येलो ही लिया हुआ है क्योंकि मैंने जय माता दी रेड कलर से लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि सारे जो फ्लावर्स हैं इसके ऊपर 1 बाय 1 रख के अच्छे से इसको ग्लू से चिपका लेना है, जिससे कि जब हम इसको दीवार पे चिपकाएंगे या आप इसको कहीं भी हैंग करेंगे तो ये फ्लावर्स हमारे गिरे नहीं। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो शेप हमने तैयार किया है बैकग्राउंड का, उसी शेप के ही अकॉर्डिंग इसको आपको इसके ऊपर चिपकाना है। तो ये लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप इस डेकोरेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप ये 1 से 2 घंटे में पूरी डेकोरेशन बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से फ्लावर्स मैं सारे इसमें अरेंज कर रही हूँ और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप इस बार आप ज़रूर ट्राई करेंगे इस तरह का बैकग्राउंड। तो ये हमारा तैयार हो गया है बनके। अब मैंने लिया है एक छोटा सा टेबल, जिसके ऊपर मैंने जो है पिंक कलर की जो हमारी चुनरी होती है उसको लगाया हुआ है, बिछाया हुआ है इसके ऊपर। अब जो बैकड्रॉप हमने बना के तैयार किया हुआ है उसको पीछे साइड मैंने वाइट कलर का जो टेप होता है उसको चिपकाया हुआ है, जिससे कि आसानी से ये हमारा दीवार पे चिपक जाएगा। तो हमें कील नहीं लगानी पड़ेगी या हमें कहीं भी टांगना नहीं पड़ेगा। ये इतना लाइट वेट है कि बस ये इसी टेप की हेल्प से पीछे चिपक गया है। तो देखिए अब ये अच्छे से उसमें चिपक जाएगा। और गोल्डन कलर की ग्लिटर की शीट का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, जिससे हमने मंदिर की जो घंटी होती है
उसको बनाया हुआ है। तो इस तरह का शेप जो है आप घंटे का बना सकते हैं। मैंने 2 बनाया हुआ है, आप अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और ये फ्लावर्स हैं, ये भी हमारे पेपर फ्लावर्स हैं जिसको मैंने आगे चौकी पे रखा हुआ है, जिससे कि हमारी जो माता रानी की चौकी है ये देखने में और भी सुंदर और प्यारी लगने लगेगी। तो इस नवरात्रि बहुत सारे इसी तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए हमारी ये पूरा जो बैकग्राउंड है नवरात्रि डेकोरेशन से रिलेटेड बनके तैयार हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना जो फीडबैक है बताना मत भूलिएगा कि आपको ये आइडियाज़ जो हैं कैसे लग रहे हैं, और अगर कोई सजेशन है तो बिल्कुल बताइएगा, जिससे कि उसको इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से।